Welcome to Webline. ये दोनों ही चिंगहे सिटी से घर वापस आ जाते हैं। आंटी को चू की माँ का कॉल आता है कि चू को उसके पुराने घर पर भेजो। तो आंटी ये बात चू को बताने के लिए ऊपर जा रही थी, पर वो कुछ ऐसा देखती है। वो ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए मैडम की जो बात थी वो चू को बता देती है एंड हुआन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। तो हुआन वहाँ से चली जाती है। आगे आंटी हुआन से कहती है कि तुम उसके साथ कर क्या रही थी, देखो तुम अब बड़ी हो गई हो तो तुम ऐसे ही किसी मर्द को हग नहीं कर सकती। तो हुआन कहती है कि हाँ मैं समझ गई। आंटी कहती है कि आज से ही तुम्हें उसे टच नहीं करना है एंड हग नहीं करना है। वहाँ पर चू आता है एंड आंटी से कहता है कि हुआन मेरी गर्लफ्रेंड है। आंटी तो शॉक हो जाती है। चू कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। तो आंटी कहती है कि ये ठीक नहीं रहेगा, मैडम को अगर पता चला तो। चू कहता है कि मैडम की चिंता आप मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये सुनकर आंटी चुप हो जाती है। अगले दिन चू जाता है अपने पेरेंट्स के घर पर उससे मिलने के लिए। उसकी माँ का स्वभाव आज थोड़ा अजीब था एंड उसके डैड भी उससे पूछताछ कर रहे थे। चू को ये अजीब लगता है तो वो उससे पूछ लेता है कि बात क्या है। तो चू की माँ कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो चू कहता है कि अच्छा, तो आपको क्या डॉटर इन लॉ चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ। चू कहता है कि तो आपको मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। तो उसकी माँ कहती है कि 2 क्या, मैं 3 मानने के लिए तैयार हूँ, बस तो मुझे हाँ कहो। चू कहता है कि पहली कि आप मेरे मामलों के बीच में नहीं पड़ेगी एंड दूसरी आप मेरी गर्लफ्रेंड से भी दूर रहेगी। ये सुनकर उसकी माँ तक शॉक हो जाती है। फिर चू वहाँ से चला जाता है। जब वो घर आता है तो वो देखता है कि हुआन मुचेन से बात कर रही थी। वो उसे कहती है कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम फ्यूचर में एक अच्छे डैड बनोगे। वो मुचेन को ये बात बता तो देती है, पर अभी भी उसके मन में मुचेन के लिए फिक्र हो रही थी। वो चू से पूछती है कि क्या तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसके पेट में किसी दूसरे का बच्चा हो। तो चू तो उसे मना कर देता है। हुआन कहती है कि चू मुचेन तुमसे ज़्यादा लवली है। ये सुनकर चू उसे बेड पर गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसकी परमिशन ही नहीं देता। हुआन तो शॉक थी, वो उसे किस करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि चू की माँ अपने कनेक्शन से पता लगवा लेती है कि चू की गर्लफ्रेंड याओ है एंड याओ ने ही ये झूठ बोलने को कहा था। चू की माँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है ये जानकर कि याओ चू की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि याओ का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। चू की माँ चोरी चुप के हॉस्पिटल में उसे काम करते हुए देख रही थी। याओ को भी ये बात पता थी, इसलिए वो जानबूझकर अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। याओ फिर चू की माँ से बात करने के लिए चाहती है एंड वो इतनी ज़्यादा मीठी बातें करती है कि चू की माँ को लगने लगता है कि आज से यही मेरे घर की बहू बनेगी। तांग चू की माँ पर दूर से ही नज़र रख रहा था। तांग चू को बता देता है कि तुम्हारी माँ एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ है। तो चू अपनी माँ को कॉल करता है। वो कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि आप मेरे मामले के बीच में मत पड़िएगा। तो उसकी माँ कहती है कि पता है एंड मुझे ये भी मालूम पड़ गया है कि तुम याओ के साथ डेट कर रहे हो। चू उसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही उसकी माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। इतना कहते ही वो कॉल को कट कर देती है। अब चू याओ को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी माँ से मिली थी। तो वो कहती है कि हाँ। चू कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम्हें पता है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड हुआन है। तो वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम हुआन को पसंद करते हो ये तुम्हारा मैटर है और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ये मेरा मैटर है एंड मैं उस हुआन से तो बेटर ही हूँ। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। इतना कहते ही वो चू का कॉल कट कर देती है। चू कहता है कि इसने मेरा कॉल कट कर दिया। आगे चू अपनी माँ को कॉल करके बता देता है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसकी माँ समझ नहीं पाती। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर मुझे पता लग गया है कि यह ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुमने जो वो 2 प्रॉमिस किए थे ना, मैं उसको निभाने वाली हूँ। इतना कहते ही वो कॉल को कट कर देती है। चू कहता है कि आज इन सारी औरतों को हुआ क्या है, जिसे देखो वो मेरा कॉल कट ही कर रही है। आगे वो हुआन को कॉल करता है। तो हुआन कहती है कि मैं बिज़ी हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं अभी मुचेन के साथ हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि यूफे की डिलीवरी होने वाली है। इतना कहते ही वो भी कॉल को कट कर देती है। यहाँ पर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि मुचेन का बच्चा बहुत ही हेल्दी पैदा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। यूफे कहती है कि मुझे कौन सूप पीना है। तो हुआन कहती है कि मैं अभी के अभी लेकर आई। वो बाहर जाती है पर वो एक गुंडे को देखती है जो कि हॉस्पिटल में जा रहा था। उसे पता लग जाता है कि ये तो यूफे का एक्स बॉयफ्रेंड दुआन पेंग ही है। हुआन उसे रोकती है कि तुम यूफे से नहीं मिल सकते।
तो वो कहता है कि जाने दो मुझे। हुआन कहती है कि देखो यूफे की अब शादी हो गई है तो तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सुनकर वो उसे धक्का दे देता है। हुआन सीधा चू के ऊपर ही आकर गिरती है। चू दुआन पेंग से कहता है कि तुम्हारा बच्चा ठीक ठाक ही पैदा हुआ है, हेल्थी है, यूफे भी ठीक है, तो तुम्हें उन दोनों की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर दुआन पेंग चुप हो जाता है। वो दूर से ही अपने बच्चे को देखने लगता है। दरअसल में वो यहाँ पर कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आया था, बस वो तो अपने बच्चे को देखना चाहता था। सो इसके साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।